हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आप में से कई सारे जो हमारे फॉलोअर्स हैं, करियर एस्पिरेंट्स हैं, जो कि फॉरेन कंट्री में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनमें से अधिकतर का रिक्वेस्ट ये था कि सर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी बताएं जिसमें हम जाकर आसानी से पैसा अर्न कर सकें, जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हों, जिसमें ईजिली हम लोग अडेप्ट करके एडजस्ट हो सकें। राइट, कोई बहुत हार्डकोर स्किल ना चाहिए हो, लेकिन साथ ही साथ हम पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा हमारा जो एजुकेशन है, हमारी स्किल्स है, उसके हिसाब से हमें ग्रोथ भी मिल सके एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग रन में जो है आप यूरोप माइग्रेट हो सकें। तो दोस्तों, बहुत ही यूनिक वैकेंसी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, स्पेशली मेल कैंडिडेट्स के लिए। पूरा ब्लॉग आपको देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा। हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, आपने ये सुना होगा कई बार, ठीक है, कि कई बार जो है जानकारी का अभाव भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। राइट, तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ब्लॉग को पूरा देखें, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किन लोगों के लिए सही रहता है और कैसे हम इसके लिए रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट जो कि 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, राइट, मान लीजिए आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, राइट, या बीएससी किया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रोफाइल से अपना करियर स्टार्ट करें, क्योंकि अब आप शेफ़ नहीं हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप नर्स नहीं हैं, आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं, आप हैवी ट्रक ड्राइवर नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, फिजिकली फिट हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से करियर को स्टार्ट करूँ, स्पेशली जहाँ पर कम से कम 45 से 50 हज़ार भारतीय रुपए आपको हाथ में मिल सके, आप इतना पैसा बचा सकें। राइट, और कुछ ही समय में ये बढ़ता भी रहे, ठीक है, मतलब ये 60,000 हो जाए, 70,000 हो जाए, भारतीय रुपए में बात कर रहा हूँ। तो ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है। राइट, तो फ्रेंड्स, टाइम टाइम पर मैं आपके साथ इस तरह के वैकेंसीज और करियर अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करता रहता हूँ। ये वाला ब्लॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, देखिए दोस्तों, दुबई यूएई के अंदर आपको अच्छी तरह से पता है कि मोर देन 90% जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो एक्सपेट्स हैं, यानी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो 10 से 12% में ही हैं। आप सोचिए, एक ऐसा एमिरेट, अब एमिरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूएई का पार्ट है दुबई, एक ऐसा एमिरेट जहाँ पे 80% या 80 to 90% लोग बाहर के हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए बहुत सारी पुलिसिंग के लिए लोग चाहिए। राइट, आप में से कईयों को ये बात पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि दुबई यूएई के अंदर अन्य देशों के नागरिकों के लिए भी बहुत सारी सेमी गवर्नमेंट और फुली गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं। आप गूगल करिएगा, इनफैक्ट दुबई पुलिस में भी दूसरे देशों के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। साथ ही साथ दुबई मेट्रो, दुबई एविएशन, मीन्स बहुत सारे सेक्टर्स, क्योंकि उनकी खुद की आबादी बहुत कम है, तो इन सभी डिपार्टमेंट्स को, इन सभी इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए उनको दूसरे देशों के नागरिक चाहिए होते हैं। फिलहाल इस ब्लॉग में मैं बात करने जा रहा हूँ दुबई की सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्टाफिंग कंपनी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये उदाहरण, ये जो एग्जाम्पल है, ये बहुत ही सटीक तो नहीं है, लेकिन काफ़ी मिलता जुलता है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में जितनी भी इंडस्ट्रियल लोकेशंस हैं या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, उदाहरण के लिए एयरपोर्ट्स हो गए, मेट्रोज हो गए, राइट, जहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है, राइट, फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आपने देखा है कि हमारे भारत में सीआईएसएफ आमतौर पर इस तरह की जिम्मेदारी निभाती है ना। सीआईएसएफ अपने आप में जो है पूर्णतः एक इट्स अ कम्प्लीटली गवर्नमेंट बैक, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, पैरामिलिट्री फोर्स है, राइट, वो जवान ही है और उनको वेपन्स, ट्रेनिंग, सब कुछ उस लेवल का मिलता है। इससे मिलता जुलता काफ़ी कुछ दुबई में जो कॉन्सेप्ट है वो है सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनीज का। अब इसकी तुलना मैंने सीआईएसएफ से क्यों की दोस्तों? तुलना इसलिए किया जैसे कि आपको एक आइडिया समझ में आ जाए कि ये कोई ऑर्डिनरी वॉचमैन की वैकेंसीज नहीं है। राइट, ये जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर हमें फिजिकली फिट कैंडिडेट चाहिए। राइट, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका आपने ध्यान रखना है। एज सच आपकी जो हाइट है, राइट, वैसे तो बीएमआई के हिसाब से सब कुछ चलता है, बीएमआई मींस बॉडी मास इंडेक्स, राइट, बट फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि आपकी जो हाइट है, राइट, वो एटलीस्ट मीन्स विदाउट शूज, हेड टू टो बात कर रहा हूँ, जब आप स्ट्रेट खड़े हो तो आपकी हाइट जो है कम से कम 5 फीट 8 इंच या उससे अधिक होनी चाहिए। बहुत अच्छा होगा अगर आपकी हाइट 5 फुट 9 इंच हो, जिससे कि बिल्कुल डाउट नहीं होगा हमें मेजरमेंट करते टाइम। अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच से थोड़ी भी ज़्यादा है, तब आप समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया हाइट का। ना हाइट के हिसाब से मैंने आपको बताया कि बीएमआई का भी ध्यान रखना है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का भी ध्यान रखना है। जितनी ऊंचाई है आपकी, जितनी लंबाई है, उसके हिसाब से आपका जो कद काठी है, इसको हम अंग्रेजी में बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर किसी की हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम उसका बॉडी वेट जो है, उसका जो वजन है, वो कम से कम 60 किलो या उससे थोड़ा अधिक होगा। ठीक है, अब अगर कोई एक व्यक्ति है मान लीजिए जिसकी हाइट तो है 5'8" और उसका वजन है 90 किलो, तो यानी कि वो
थोड़ा ज़्यादा मोटा है, उसके अंदर मोटापा है, फैट है, तो वो यहाँ पे अनफिट हो गया। तो अब आप समझदार हैं, एग्जैक्टली कोई हार्डकोर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि कोई मॉडलिंग का शो तो है नहीं, राइट। एंड ऑफ कोर्स जो इंडियन आर्मी या हमारे पैरामिलिट्रीज का जो फिटनेस लेवल होता है वो तो बहुत हाई है। उससे आप बस एक एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने उसको यूज़ किया है। आप ये ना सोचें कि जिस तरह से भारत में सेना की तैयारी होती है, ऐसा कुछ नहीं, उससे बहुत 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 आसान है। मीन्स लगभग हर कोई जो है ईजिली इनको क्वालिफाई कर सकता है। मेन जो इनका क्राइटेरिया वो ये है, आप बस कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया समझ लें कि एक तो आपकी हाइट जो है, एक आपकी क्वालिफिकेशन जो है, प्लस आपकी एज जो है, ठीक है। ये 3 मेन क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे। तो आपकी हाइट मैंने बता दी 5 फीट 8 इंच या उससे थोड़ी ज़्यादा। पढ़ाई का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, हाई स्कूल या उससे अधिक, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहाँ पे, जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपकी एज। आपकी जो एज है दोस्तों वो 25 से 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 25 साल से अधिक आपकी उम्र हो और 40 साल से कम आपकी उम्र हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका एज का क्राइटेरिया होना चाहिए। अब ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि दुबई की हर एक सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपनी को इसी प्रकार का क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है। हाँ, आमतौर पे हाई स्कूल पास तो सभी को चाहिए होता है, लेकिन कुछ कंपनियां कम हाइट के कैंडिडेट्स को भी ले लेती हैं, कुछ कंपनियां थोड़ी अधिक एज के कैंडिडेट्स को भी ले लेती हैं, कुछ कंपनियां 21 साल के व्यक्ति को भी हायर कर लेती हैं, ठीक है। तो अगर आपका क्राइटेरिया 1-2 साल ऊपर नीचे है, या कोई भी आपके मन में शंका है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ फील फ्री टू कंसल्ट आवर एडवाइजर्स इन वर्किंग आवर्स 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे, राइट। तो दोस्तों, सेमी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भाई इसमें आपको मिलता कितना है, हाथ में पैसा कितना आता है। देखिए, दुनिया भर में आमतौर पर जो सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के जो जॉब्स होते हैं, इनका जो शिफ्ट होता है वो आमतौर पे 11 आवर्स प्लस 1 आवर ब्रेक, यानी कि लगभग मोटा मोटा बोले तो 12 घंटे की शिफ्टें होती हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्योंकि रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस सभी कुछ आपको एम्प्लॉयर आपका देता है, ठीक है। साथ ही साथ जो सैलरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान रहे, ये स्टार्टिंग के महीनों की सैलरी होती है। यह कंपनी बहुत ही फेमस है। जैसे आप हमारी टीम से बात करेंगे, अपना प्रोफाइल भेजेंगे, वो आपको क्लियरली बता देंगे कि कंपनी का नाम यह है दोस्तों। और हम आपके साथ इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में कुछ पुराने इंटरव्यूज जो हमने कंडक्ट किए थे, मान लीजिए 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, वैसे तो बहुत सारे इंटरव्यूज हमने कंडक्ट किए हैं, लेकिन कुछ इंटरव्यूज के लाइव रिकॉर्डिंग्स हमने की थी इंटरव्यू वाले दिन से लेके जब उन कैंडिडेट्स की फ्लाइट हो गई तब तक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लें, तो आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि किस तरीके से आपने आना है, किस तरीके से आपने जो है वेल ग्रूम्ड होकर आना है। नाउ सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 घंटे 26 दिन आपने काम करना होता है मोटा मोटा। अब इसमें 11 घंटा आप समझ लें, 1 घंटे का ब्रेक या बीच में 2 टी ब्रेक, बट रफली आप यूनिफॉर्म में 12 घंटे के लिए रहेंगे। महीने में आपको 4 छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है। अगर आप इतना काम करते हैं तो आपको लगभग कितना पैसा मिलता है, 2262 दिरहम मिलता है दोस्तों, 2262 AED, जो कि आज की तारीख में जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ दोस्तों इंटरनेट पे, तो ये बनता है लगभग 52,025 रुपया, ठीक है। 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, आपको पता है फॉरेन करेंसीज फ्लक्चुएट होती हैं व्हेन यू कंपेयर देम विद INR, बट ज़्यादा जो है अप्स डाउन्स नहीं होते हैं, लेकिन जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। तो मोटा मोटा 52,000 रुपये आप यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे खाना फ्री नहीं है, तो खाना आपको या तो कंपनी सब्सिडाइज देती है, या फिर आप बाहर से भी जो है मील्स को लगा सकते हैं। अब आप मान लें कि लगभग 300 दिरहम का आप खाना खा लेंगे, तो उसके बाद भी आप कितना अर्न कर लेंगे, आप जो है इसमें से 6,000 या 7,000 रुपये माइनस कर लीजिए, डिपेंडिंग कि आपका जो है ईटिंग हैबिट्स क्या हैं या किस तरह का फूड आप खाना पसंद करते हैं। दुबई में खाने की कोई भी समस्या नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हाइजीनिक खाना, क्योंकि दुबई में जो आपको पता है जो नॉर्म्स हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हैं, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्दी फूड मिलता है। तो आपको जो है अफोर्डेबल प्राइसिंग में हर तरह का खाना उपलब्ध होता है। आप चाहें तो प्योर वेजिटेरियन खाना खाएं, आप चाहें तो वेज नॉन वेज दोनों मिक्स खाएं। तो ये भी डाउट आप अपने मन से बिल्कुल हटा दें, ठीक है। और आप में से अधिकतर को अच्छी तरह से पता है कि दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमारा खुद का फिजिकल ऑफिस है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है आप लोगों के लिए और बहुत ही एडवांटेज रहता है आप लोगों को। अब दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक हमारे कैंडिडेट हैं देहरादून के, ये एक एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए। उनका नाम है मिस्टर हिमांशु लामा जी। उनके पिताजी भी जो है एक्स सर्विसमैन रहे। हिमांशु लामा जी को आज से 2 साल पहले हमने मेंटोर किया था एक सिमिलर कंपनी में। उन्होंने 2 साल दुबई में काम किया। 2 साल काम करने के बाद पिछले 2-3 महीने पहले वो हमारे संपर्क में आए और उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं जो है यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं एग्जैक्टली क्रोएशिया में माइग्रेट होना चाहता हूँ वर्क परमिट पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोसेस आप दुबई से ही कर दें जिससे कि मेरा समय बचे। आपको जानकर खुशी होगा कि उनका सबमिशन भी हमने दुबई में करा दिया था, मतलब वर्क परमिट मंगाया, राइट।
पीसीसी आपको दुबई में सेम डे मिल जाता है, मुफा और अटेस्टेशन कराकर हमें देना होता है। उसके बाद में जैसे सबको वर्क परमिट मिलता है, उनको वर्क परमिट मिला, उनका वीएफएस का सबमिशन हमने दुबई में ही करा दिया, उनका वीजा आ चुका है, सोशल मीडिया पर हम शेयर कर चुके हैं। बहुत जल्दी आप उनकी सक्सेस स्टोरी देखेंगे, राइट। तो ये एक उदाहरण है दोस्तों कि अगर आप कॉन्ट्रामेंटर्स के थ्रू गल्फ जाते हैं, सेमी गवर्नमेंट कंपनीज में जाते हैं, किसी भी तरह की कंपनी में जाते हैं, मतलब सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं, आप किसी भी काम में जाते हैं, डेफिनेटली आप हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेंगे, क्योंकि आप हमारे पुराने कैंडिडेट रहेंगे। तो हमेशा हम आपको प्रायोरिटी देंगे, तवज्जो देंगे, प्राथमिकता देंगे कि आगे बढ़ने में भी जो है आपको अलग से असिस्टेंस प्रोवाइड हो, राइट। और जो मैंने लामा जी का आपको उदाहरण दिया, आप देखेंगे इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मैं एक दो वीडियो और इसी तरह के शेयर कर रहा हूँ। आप पाएंगे कुछ और भी कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने पहले दुबई यूएई भेजा था सिमिलर कंपनीज में, आज वो माल्टा के अंदर बैठे हुए हैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से। मैं 2-3 सक्सेस स्टोरीज डाल देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही सक्सेस स्टोरी शेयर कर देता हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में, जिनको हमने पहले दुबई भेजा, फिर हमने उनको दुबई अबू धाबी से जो है यूरोप में भेजा, ठीक है। किसी को क्रोशिया भेजा, किसी को माल्टा भेजा। तो ये बात आपको समझना है, ये जो काम है आपके बजट में है। अगर आपकी जो हाइट है, आपकी क्वालिफिकेशन जो है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आपको आपका जो लेवल ऑफ इंग्लिश है, आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एटलीस्ट एवरेज या अबव एवरेज होना चाहिए। बाकी का जब आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें मान लीजिए कुछ और कंपनी से, तो कंपैरेटिवली ईजी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। एक और इंपॉर्टेंट बात है इस कंपनी के बारे में दोस्तों कि ये लोग वीजा बहुत जल्दी देते हैं। देखिए कुछ कंपनीज दुबई यूएई की ऐसी हैं सेमी गवर्नमेंट कंपनी जिनके बारे में हम जानते हैं, जो 4-4 महीने ले लेती हैं इंटरव्यू का, वीजा नहीं देते हैं वो लोग टाइम पर, ठीक है। इस कंपनी की मैं आपको एक खासियत बताऊं कि ये इंटरव्यू होने के बाद कई बार 2 से 3 हफ्ते में ही वीजा इशू कर देते हैं, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, राइट। साथ ही साथ ये लोग साइट अलाउंस भी देते हैं। जो सैलरीज हमने आपको बताई, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग के कुछ महीनों की हैं, 12 घंटा 26 दिन के हिसाब से हैं, 2262 दिरहम मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ ही समय में 1 से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये कंपनी जो है 2400, 2600, 2800, 3000 तक भी आप कमा सकते हैं आसानी से। और ध्यान रहे ये पहला पायदान है। जिस तरीके से अगर आप भारतीय सेना में जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं, या मान लीजिए किसी और में भी जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो हमेशा सिपाही बने रहते हैं, सिपाही के ऊपर उसका सीनियर, फिर उसका सीनियर। तो इस तरीके से जो है आपको ग्रोथ मिलती रहती है, यहाँ पर भी मिलती है। और लॉन्ग टर्म में जब आप 1 साल या 2 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको रिटर्न टिकट मिलता है, आपका जितना भी बोनस वगैरह इकट्ठा हो चुका होता है वो भी आपको लमसम में मिलता है। और साथ ही साथ मैंने आपको क्लियरली बता दिया दोस्तों कि आपको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं गल्फ से यूरोप माइग्रेट होने की। सो फ्रेंड्स, जस्ट टू कंक्लूड, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही समाप्त करूँगा। एक बार फिर से समराइज़ करने के बाद कि देखिए, फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है। फिजिकल जो आपका हाइट और वेट का क्राइटेरिया, उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि 5 फीट 8 इंच या उससे थोड़ी अधिक आपकी हाइट होनी चाहिए। बॉडी वेट आपका ठीक होना चाहिए। आपकी इंग्लिश जो है एवरेज या उससे थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी बॉडी में कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रामेंटर्स भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से पंजीकृत विदेश भेजने वाली एक कंपनी है, ठीक है। वी आर 1000+ लाइसेंस होल्डर कंपनी दोस्तों। आप विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर हमारा लाइसेंस नंबर चेक कर सकते हैं। जब भी भारत से विदेश जाएं तो विदेश मंत्रालय से पंजीकृत एजेंसी के थ्रू ही जाएं, कंसल्टेंसी के थ्रू ही जाएं। और हमारे जैसी हमसे बेहतर बहुत सारी कंपनीज भारतवर्ष में फैली हुई हैं। लगभग भारत के हर राज्य में अच्छी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। आप उनकी सेवाएं जरूर लें, ठीक है। देखिए, यूट्यूब पर हर कोई नहीं है, यूट्यूब पर मैं हूँ। तो प्लीज़ आपको ये समझना है कि एक नॉर्मल यूट्यूब पर जो यूट्यूबर्स आके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनमें, और एक रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं उनके यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रामेंटर्स का ऑथराइज्ड यूट्यूब चैनल है। इनमें बहुत डिफरेंस है। भारत से आप जब भी नौकरी के लिए जाएं, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जाएं। आपको कोई भी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से सारे ऑफर लेटर, प्रॉपर वर्क वीज़ा, सब कुछ जिम्मेदारी के साथ यहाँ से जाएं। अपने पैसे को सही जगह निवेश करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, ठीक है। और सब कुछ मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन को एक बार प्लीज़ जरा आप गो थ्रू कर लें। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, अगर आप कॉन्ट्रामेंटर्स के थ्रू गल्फ जाते हैं, आप जब भी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब भी आप यूरोप जाएंगे, हम आपको डिस्काउंट्स देंगे, साथ ही साथ हम आपको प्रायोरिटी भी देंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। आपको अच्छे से पता है कि गल्फ के साथ साथ यूरोप की बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। हमारी बहनें जो इस ब्लॉग को देख रही हैं, फीमेल कैंडिडेट जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, उनको भी मैं बता दूं, हमने एक वैकेंसी शेयर की हुई है जिसमें ऑफिस वर्क के लिए हमें कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव चाहिए, ठीक है। आपको इंग्लिश और हिंदी या भारत की कोई और रीजनल
रीजनल भाषा आनी चाहिए। बहुत अच्छा होगा अगर आपको गोरखाली, बंगाली या पंजाबी में से एक रीजनल भाषा आती हो तो एडवांटेज होगा, या आपको मलयाली भाषा आती हो, क्योंकि अधिकतर जो इंडियंस रह रहे हैं वहाँ पर वो इन्हीं प्रांतों से हैं। बाकी का अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी आती है आप तब भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफिस वर्क का काम है, बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं आपको, उसके लिए भी आप हमारी टीम को कंसल्ट कर सकते हैं। बट वो वाली जॉब जो है हमने स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखा हुआ है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ आप हमें और प्लेटफॉर्म्स पर जरूर फॉलो कर लें दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है हम में से हर किसी ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब किया होता है और जब नया वीडियो या नया इन्फॉर्मेशन अपलोड होता है तो कई बार आपको अपडेट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप हमें टेलीग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप के ऑफिशियल चैनल पर भी हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ नई सक्सेस स्टोरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।